हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन निकाले, बिना डिवाइड करे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जिसका हमें डिनोमिनेटर कुछ भी दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट एक्चुअली डिवाइड, मतलब बिना डिवाइड करे। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम 1.6 आपके एनसीईआरटी बुक में कह रही है कि अगर 2 और 5 इस तरीके से फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, किसी नंबर के डिनोमिनेटर के, ठीक है ना, टू कितने भी टाइम्स हो सकता है, इसलिए 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर n लिया गया है। इस फॉर्मेट में अगर फैक्टर्स हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर जिस नंबर का जिसका हम चेक करेंगे उसके डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, और उसमें अगर 2 और 5 फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर 2 5 के अलावा कोई और दूसरा इंक्लूड हो गया तब भी स्ट्रिंग्स नहीं है, तभी वो नहीं माना जाएगा। केवल 2 और 5 ही होने चाहिए फैक्टर, तब कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो स्ट्रिंग्स 3125, इसका आप चेक कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से देखिए डिवाइड है या नहीं है। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, यानी ये 3 से नहीं करेगा, 5 से करेगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, ये 5 टू दी पावर यहां पर आ गया 13/5 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर 5। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपसे अभी हम जस्टिफाई करना भूल गए यहाँ पर कि अगर 2 या 5 में से भी कोई एक हो तब तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर साथ में कंबाइन हो जाए तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 टू द पावर 5 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड पार्ट है 17/8। 8 हमें पता है, 17/2 टू द पावर 3 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग। थर्ड 64/455। अब 455 का फैक्टर्स करिए। 10 + 4 14, 5 से ही कटेगा, ये सीधे 3 से नहीं कटेगा। 5 9 45, 5 1 5 91, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 30। यहाँ पर आपने देखा 5 7, ये फैक्टर आ गए 64/5 इंटू 7 इंटू 13, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, बाय द थ्योरम 1.6 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, है ना। कि क्यों हम कह रहे हैं, कोई बात क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन आप दे दीजिए, वो भी ज्यादा अच्छा है। तो लिखेंगे बाय द थ्योरम 1.6 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ, बाई थ्योरम 15/1600, 1600 के फैक्टर करिए स्टूडेंट्स। इनको आप राइट भी करते चलिए साथ ही साथ। 1600
8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा यहाँ पर 15 अपॉन 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 टू दी पावर 1 2। ठीक है, तो आपने ये इसमें क्या देखा है, टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 इसके फैक्टर है ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर सी डिसाइड कर देंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो देखिए 29 अपॉन 343। ये आपको पता है 3 ये 2 से तो कटेगा नहीं, कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर 3 है किसी दूसरे नंबर से, ये 2 और 5 दोनों से नहीं कटेगा, तो इन्हें डायरेक्ट हमें नॉन टर्मिनेटिंग डिक्लेयर कर देना है ना, क्योंकि हमारा माइंड तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिफ्थ 6 देखिए 23 अपॉन सीधे 2 और 5 की फॉर्मेट में आपको फैक्टर सी दे दिए, 2 और 3 टू 5, तो टर्मिनेटिंग स्टूडेंट से टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 6 क्या कह रहा है इसी का, 6 पार्ट हो गया। 7 129, इसमें फैक्टर्स आपको दिए हैं 2 टू पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 7 भी दिया हुआ है। हमने आपसे कहा 2 और 5 ही, हमारी थ्योरम कहती है 2 और 5 ही होंगे फैक्टर्स डिनोमिनेटर के। 6 अपॉन 15, अब आप कहेंगे सर ये इसमें तो 15 है, 15 में तो 3 है, तब भी इसके तो फैक्टर ये हो गए। 6 अपॉन 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 5, तो आपने देखा 3 5 15, तब भी टर्मिनेटिंग है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, तब इसके हो गए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 अपॉन 5 नंबर बचा केवल, 2 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा, ये ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये इस तरीके से जब दिए गए हों तो ध्यान रखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको कब डिक्लेयर करने हैं। 8th 9th पार्ट, सॉरी 35 अपॉन 50, तो स्टूडेंट्स 50 के फैक्टर कर लीजिए, तो 2 जा 4 टू 5 जा 10, 5 5 जा 5 बन जा, है ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये हो गया आपका 35 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 2 टर्मिनेटिंग। नाइन्थ 10th 77 अपॉन 210, अभी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। 210 के फैक्टर चेक करिए, 210, 2 1 जा 2, 0 टू 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 15, 5 7 जा 35, तो आपने देखा बहुत तरीके से फैक्टर आ गए। 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये आपको समझ में आया। जब कोई डिवाइड हम करते हैं किसी नंबर को और वो पूरा रिमाइंडर उसका 0 हो जाता है, 0 तो नहीं मतलब एक या कहें ऐसे कहें इस तरीके से रिमाइंडर आता है, आप डेसिमल लगा लें तो कि एक स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ जाए, एक स्टेज पे आफ्टर डेसिमल या उससे पहले, तो वो टर्मिनेटिंग है। और जब अगर कोई नंबर चलता रहता है तो उसका कोई एंड पॉइंट आता ही नहीं, मिलता ही नहीं, वो डिवाइड होता ही रहता है, होते ही रहता है, तो वो हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और कई बार ऐसा होता है सेम नंबर्स एक स्टेज के बाद सेम नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देखिए कौन कौन से टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं। इसका लिखना है,
इसका लिखना है टर्मिनेटिंग, ये है, ये नहीं लिखने, ये इसका राइट करना हमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका नहीं राइट करना हमें, इसका भी नहीं राइट करना, टर्मिनेटिंग राइट करना है, टर्मिनेटिंग राइट करना है, इसका नहीं राइट करना है। तो स्टूडेंट्स जो जो हमारे टर्मिनेटिंग है जरा हम उनको हटा देते हैं यहाँ से पहले ही, नॉन टर्मिनेटिंग जो है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड है, थर्ड। सारे पार्ट देख रहे हैं कि हमने सारे कराए हैं नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग वाले हटा दीजिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग में हमें ये शो करना है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो दोबारा से ना करते हुए हम यहीं से कर लेंगे, है ना। से छोड़ छोड़ के इसलिए तरफ किया है हमने, इसका रीजन है आपको इसके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताएंगे, आप देखिए पहले टर्मिनेटिंग हमारे सही है, कोई रॉन्ग तो नहीं है, आंसर शीट से मिला लें जो भी हमने टर्मिनेटिंग निकाले हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग है, सेकेंड टर्मिनेटिंग है, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, सिक्स्थ टर्मिनेटिंग, सेवेंथ, एट्थ टर्मिनेटिंग, एट्थ हमारा टर्मिनेटिंग था, यहाँ से हमने हमें लगा हटा दिया है, अभी राइट कर लेंगे। फिर है नाइन्थ टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। तो ये सारे टर्मिनेटिंग हैं, केवल एट्थ हमने यहाँ पर नहीं राइट किया टर्मिनेटिंग में, उसको भी राइट कर लें, उससे पहले हो सकता राइट किया हुआ, अभी हमने रफ कर दिया होगा। ये इतना क्यों हो रहा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा नंबर क्या। 6/15 था, हाँ, ये तो ये टर्मिनेटिंग था। तो 3 2 6 3 5 15, ये आ गया आपका 2/5, तो ये टर्मिनेटिंग। अब इन सबके हमें डेसिमल एक्सपेंशन देने हैं, तो यहाँ पर 13/5 आपने उठा लिया, 5 to the power 5, तो यहाँ 2 to the power 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 to the power 5 से। 2 to the power 5 कितना होता है, अब आप ये देखिए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 6 6 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो स्टूडेंट से 32 आ गया, 32 से मल्टीप्लाई आपको करनी है, कुल मिला के 13 इंटू 32 अब मल्टीप्लाई करिए इंटू 13, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 3 1 3, 6 9 11 416, स्टूडेंट से 416 आया, 416 अपॉन 2 5 का 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, तो इतने ही आप डेसिमल लगा दीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा 6 1 4, क्यों यहाँ पर 5 0 ना, तो 5 डिजिट का डेसिमल आएगा ऊपर, तो 1 2 3 4 5, ये तो बात आपको पता ही है ना। स्टूडेंट से डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, इसलिए हमने राइट हटाए नहीं थे यहाँ से। इसको भी 2 to the power 3 है, तो यहाँ पर 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी कमी है उसी को पूरा कर दीजिए। 5 to the power 3 का मतलब होता है 125, 125 इक्वल टू 5 to the power 3 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स। अब इसकी 17 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 5 12, ये कितना हो गया 10 11, और ये आपका 2 21, 2125 अपॉन 5 टू द 10, 10 टू द पावर 3, यानी देखिए 10 की पावर 3 है तो यानी 1000, इसके पीछे इसके 3 जीरो आ जाएंगे, जितनी पावर है उतने जीरो लग जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
123 2.125 दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड। और कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है? फोर्थ टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो यहाँ पर 5 की पावर भी अगर 6 कर दी जाए यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 5 टू द पावर 4। अब 5 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 625 होती है। 625 होने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 15 इंटू 625 की मल्टीप्लाई 15 से, 5 है 25, 2 कैरी, 5 टू 10 प्लस 2 12, 5 6 30 प्लस 1 30 है, 5 2 6 5 7 3 9 93,000 सॉरी 9,375 9,375 अपॉन 2 की 2 5 10 10 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो यहाँ पर, तो 5 7 3 9 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ कार्ड क्या कह रहा? ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं था। 1 का आंसर ये हो गया, सेकेंड का ये हो गया, थर्ड का वो हो गया आपका आंसर। फोर्थ का अब आपको निकालना है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 5 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 टू 10 प्लस 1 11 अपॉन 1 2 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 हो गई, 2 और 3 तो 1000 हो गया, यानी कि 0.115 दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ। अब आपका है एर्थ। ठीक है, तो 2.5 है, इसको क्या करें? केवल 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 जा 4, 4 अपॉन 10, 0.4 इज द आंसर। यहां पर 5 से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 35 टू 70 अपॉन 2 5 10, और यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो 4 पावर हो गई, तो 100 हो गया है ना। इनका प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, तो ये जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0.7 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये सारे थे आपके डेसिमल एक्सप्रेशन यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आंसर। ठीक है, जो जो टर्मिनेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसका कनेक्शन सीधा था, उन्होंने कहा जो जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन शो कर दीजिए। तो डेसिमल एक्सप्रेशन शो करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों बना लेते हैं सेम पावर पे, जिसकी जितनी पावर होगी उतने ही जीरो लगा दिए जाएंगे। जैसे 3 पावर थी 3 जीरो यानी 1000 आ गया, 5 पावर थी तो 5 जीरो, 6 पावर में जहां पर वहां पर 6 जीरो। तो स्टूडेंट्स ये सम हो गया आपका डन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप राइट कर लीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहला और दूसरा दोनों एक सवाल है, अलग अलग सवाल हैं, तो आपको अलग अलग राइट करने हैं ये आंसर, पहले वाले के भी आंसर। तो वीडियो पॉज करके आप रिवर्स में जाकर पहला राइट डाउन करें पहले, उसके बाद ये दूसरा आप राइट डाउन करें सेकेंड का आंसर। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कुछ नंबर आपको दिए हैं क्वेश्चन थर्ड में, बोल रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है, इन ईच केस डिसाइड द वेदर, डिसाइड कीजिए कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है ना, रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो? क्यों क्या होता है स्टूडेंट्स? इस तरीके से कोई नंबर पी अपॉन क्यू होता है ना, तो क्यू डिनोमिनेटर होता है सीधा सीधा। तो आप देख लीजिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 43.123
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स दे रखी है आपको। तो स्टूडेंट्स क्या ये नंबर सबसे पहले तो डिसाइड करिए रेशनल है। बिल्कुल, जब अभी हमने देखा कि जब कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाए और उसमें रिपीटिशन ना हो तो वो रेशनल होता है, रेशनल। और रिपीटेड भी नंबर रेशनल ही कहलाते हैं। इरेशनल केवल नंबर वही होते हैं जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं आता, जिनका कुछ पता नहीं चल पाता है, तो रेशनल है। और द फैक्टर ऑफ क्यू इसके हो जाएंगे फैक्टर, क्योंकि अगर हम डेसिमल हटा दें यहाँ से इस तरीके से तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स कितने भी 1000 के 1 के पीछे जीरो हो उनके फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टर्स में बी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, कितने भी टाइम्स 2 और 5 में ही मिलेंगे। सेकेंड देखिए, ऑफ क्यू लिख दीजिए, फैक्टर्स ऑफ क्यू। ये बात यहाँ पे रह गई लाइन राइट करने को। अब आपने देखिए सेकेंड में क्या देखा है, 0.1 2 0 1 2 0 0, हर बार में एक जीरो बढ़ रहा है, 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश, इस तरीके से नंबर चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं जब बल्कि ये इरेशनल भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो हम ये कह सकें कि वो रिपीटेड है। यहाँ पर देखिए हर बार में एक जीरो बढ़ता ही चला जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। और इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आप डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड, इसमें यहां पर आपको दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें लगाया नीचे लगाया 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर बार लगा है, बार का मतलब यही डिजिट्स रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो जो भी है यहाँ पर ये रेशनल नंबर कहलाता है, ऐसा नंबर रेशनल नंबर। एक स्टेज ऐसी है जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं और यहीं तक रिपीट होते हैं, उसके बाद फिर वही नंबर आने लगते हैं, एक लाइन एक लिमिट पता चल गई, ठीक है ना। तो ये रियल रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के साथ इसका डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर में भी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आंसर नंबर थर्ड, और क्वेश्चन चैप्टर 1 आपका ओवर हो गया है। पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।